हाईली स्किल्ड इंडियन प्लेयर्स अप अगेंस्ट यंग गन्स ऑफ पाकिस्तान टीम। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अप अगेंस्ट इंडिया को इतना खास अच्छा रहा भी नहीं। तो नॉर्मली जो इंडिया पाकिस्तान का गेम होता है वो रहा नहीं, और सब ने देखा कि 7 और 9 और 10 मई को हुआ क्या क्या नहीं हुआ, कहाँ पे क्या किसने इजाद कर दिया जो नहीं था। फिर दुनिया ने देखा क्या हुआ, सबको पता है कौन सा मैदान में कौन चैंपियन है, ये कोई डगी चुपी बात है नहीं। स्पिनर्स का एक किरदार है दुबई की विकेटों के ऊपर, और घटिया तरीन विकेटें हैं यार, मैं आपको खुदाई कसम बताऊं, मतलब अबू धाबी की विकेटें बहुत अच्छी हैं दुबई से, टू बी ऑनेस्ट। रिजवान ने एक बात बहुत पहले कही थी कि यार हमारी स्किल उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की T20 क्रिकेट में रिक्वायरमेंट है। उसकी बात का हमने मजाक तोड़ा है बहुत, लेकिन बात उसने ठीक की थी, और उसने कहा था हमें गेम अवेयरनेस नहीं है। मैच तो उस वक्त होगा ना जब मैच होगा। हमारे प्लेयर्स की स्किल उस तरीके की नहीं है जो इंडियन प्लेयर्स की स्किल है, ये एक मानने वाली बात है और हम इसको मान रहे हैं। 7 से 15 ओवर का जो गेम होता है जहां हमारी एवरेज बनती है वो पर ओवर रन स्कोरिंग की, हम 6 और 7 के 7.5 के रन रेट से स्कोर करते। अगर आपके फास्ट बॉलर ऊपर से आपको विकेट लेके नहीं देंगे तो प्रेशर स्पिनर पर पड़ता है। तो शाहीन को ऊपर से विकेट लेके देना पड़ेगी, और प्लस ये जो अबरार को बली का बकरा बनाते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल पे, और नोटिफिकेशन का आइकॉन जो है ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 में कल जो है वो मुकाबला, बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, और ये सिर्फ मैच एक समझो नॉर्मली जो इंडिया पाकिस्तान का गेम होता है वो रहा नहीं। उसकी वजह ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट रहा एक आपने देखा, और फिर मतलब उसके ऊपर बात मैंने खैर नहीं करूँगा। इसकी वजह ये है कि हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं और क्रिकेट की बात स्पेशली ज़्यादा करते हैं, तो हमारा ये डोमेन बनता नहीं है कि हम पॉलिटिकली जो चीज़ें हैं उन पर बात यहाँ पे डिस्कशन करें बैठ के। बट इशू ये है कि बॉस फ़र्क तो पड़ता है, बॉस वो कहते हैं ना फ़र्क तो पड़ता है। वजह उसकी ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने देखा, या फिर हैंड शेकिंग ना होना, बड़ी चीज़ें सामने चलती रहीं, और सब ने देखा कि 7 और 9 और 10 मई को हुआ क्या क्या नहीं हुआ, कहाँ पे क्या किसने इजाद कर दिया जो नहीं था, और बहुत सारी चीज़ें मतलब वो हुई जो नहीं थी वो भी इजाद कर दी गई। मगर फिर दुनिया ने देखा क्या हुआ, लेकिन वो एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। हम कभी ये बात नहीं करेंगे कि भाई कहाँ किस मैदान में कौन हीरो, किस मैदान में कौन ज़ीरो। बट हैविंग सेड दैट, बीइंग अ पाकिस्तानी, आई थिंक गेम जो है वो अलग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अलग होनी चाहिए। सबको पता है कौन सा मैदान में कौन चैम्पियन है, ये कोई डगी चुपी बात है नहीं। तो highly skilled Indian players up against the young guns of Pakistan team. Pakistan team is in a rebuilding process. We have to say that because it's a reality. और हमने अपने जो क्या कहते हैं उसको बिग प्लेयर्स जो थे यानी बिग गन्स जो थे उनको हमने बाहर किया, और जो यंग लॉट है उसके साथ हम गए। इन सारी चीज़ों के तनाजुर में इस मैच की अहमियत, प्लस विराट और रोहित का ना होना इंडिया के लिए उसकी चीज़ों की अहमियत, और हमारी वीडियोस का ना आना इतना अरसे, और बहुत सारे लोगों की शिकायत, वो भी मैं जवाब दूंगा ज़रूर एंड में। लेकिन अभी बात हम करेंगे सिर्फ सिंपल मैच पे, और इंशाल्लाह भी कंसिस्टेंसी से वीडियोस भी बनाएंगे, और जो है वो एशिया का पूरा हम कवर इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में देखो, मैं कोई उल्टी बात मेरी आदत है नहीं करने की, बात करते हैं सीधी मुद्दे की। एशिया कप में अब तक पाकिस्तान इंडिया के 17 मुकाबले खेले गए, 13 इंडिया ने जीते, जिसमें से 12-13 इंडिया ने जीते, यानी वहाँ उनका इम्पैक्ट। उसके अलावा ओवरऑल T20 क्रिकेट जो है वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबले जितने भी हुए, माँ सिवाय एक 2021 में जो हमने खेला है वो हमने जो है वो अगर आप देखो तो वो एक हमने वैसी वाहिद मैच है जो हमने जीता अगेंस्ट इंडिया। मेलबर्न में हम हार गए, किस तरह हारे वो आप सब ने देखा। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अप अगेंस्ट इंडिया को इतना खास अच्छा रहा भी नहीं, और इवन ICC इवेंट्स में तो हम जीते ही कभी नहीं, सिवाय वो एक मैच जो मैंने आपको बताया। एशिया कप में तो फिर भी मुझे याद पड़ता है हमने जीते मैचेस, और जो आपको याद होगा शाहिद अफरीदी के 2 छक्के, उसके अलावा वो मैच जो कि नवाज ने आके जिताया। बहुत सारे गेम्स हम मतलब 2018 में हम एक मैच न जीत सके, तो मैचेस हमने लेकिन जीते हैं एशिया कप में अप अगेंस्ट इंडिया हमने जीते। फिर 2010 वाले एशिया कप में भी हमने एक मैच जीता था, आपको याद होगा, जिसमें शाहिद अफरीदी ने सेंचुरी बनाई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बहरहाल तो मैचेस हमने इंडिया के अगेंस्ट जीते हैं, बट T20 एशिया कप का आ जाना बाद में वो अलग चीज़ हो गई। अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों टीमों की तरफ से वो कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, और क्योंकि ये यंग प्लेयर जो है ना वो इतना एक दूसरे को जानते नहीं है। अब
एक जो हमें इसमें नज़र आता है पॉइंट ऑफ व्यू वो ये कि हमारे बॉलर्स और उनके बैट्समैन का हम मुकाबला कर लेते हैं, चलो भाई वो कर लेते हैं, आपके सामने रख देते हैं चीज़ें। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और उसके अलावा जो है हमारी बॉलिंग में अगर आप देखो अबरार अहमद है, सुफियान मुकीम है, मोहम्मद नवाज, हमारे ये बॉलर। वहाँ पे कौन है? कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ये 2 बॉलर ऐसे हैं। और वरुण चक्रवर्ती वो वाहिद बॉलर है जिसने 32 विकेटें ली हैं अभी T20 में रिसेंटली, और उससे ज़्यादा कोई है ही नहीं इस कैलेंडर ईयर में। तो मतलब कहने का ये है कि ही इज़ राइट अप देयर। और फिर कुलदीप यादव भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लास्ट 20 T20 मैचेस जो इंडिया ने अंडर सूर्य कुमार यादव खेले उसके अंदर से सिर्फ 3 मैच वो हारे। तो मकसद दे आर राइट ऑन देयर वे टू बिल्डिंग अ न्यू टीम अंडर द न्यू कैप्टन आफ्टर विराट एंड रोहित। और उसके अलावा अब देखो उनका यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर जो है वो बाहर है, अभी वो है ही नहीं। और जो 16 प्लेयर हैं जिनके 150 से ज़्यादा ऊपर का स्ट्राइक रेट है इन टॉप 3 T20 ये बैटिंग रैंकिंग, अगर आप बैटिंग रैंकिंग नहीं बोलना चाह रहा, मतलब टॉप 3 प्लेयर जो कि 1, 2, 3 पे बैटिंग करते हैं, टॉप 3 बैटर्स किसी भी टीम के 16 खिलाड़ी हैं, वो 5 उसमें इंडियन है, 5 उसके अंदर इंडियन है। और अल्हम्दुलिल्लाह छठा इंडियन जो है ना वो अभी टीम में ही नहीं है, वो यशस्वी जायसवाल। अब आप देखो, और उसमें पाकिस्तानी अगर आप देखो तो एक ही प्लेयर बनता है 144 के स्ट्राइक रेट के साथ, सबसे नीचे 150 भी नहीं है, वो मोहम्मद आरिस है। दूसरे नंबर पर शाहिद खान अफरीदी है जो रिटायर हो चुके हैं। तो हम तो कहीं है ही नहीं। तो अब आप देख लो मॉडर्न डे अप्रोच क्या होती है। अब माइक हैसन और पाकिस्तान टीम की जो नई अप्रोच के साथ हम जाने की हमने बात की है, अब हम जो है वो अल्ट्रा अग्रेसिव भी हो जाते हैं। और हमारे कुछ प्लेयर ये भी, आज साइम अयूब की जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी तो उसमें ये बोल रहे थे कि भैया वो हम जो है ना वो हर मैच में नया हीरो तलाश कर रहे हैं। तो मेरे भाई अब आ जाते हैं पाकिस्तान टीम के नए हीरो तलाश करने की बात से मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे हमारी टीम को। हमारी टीम में आपने देखा कि फ़खर जमान, उसके अलावा साइम अयूब, साहबजादा फरहान। अगर आप इन 3 प्लेयर्स को देखो, इसमें से साहबजादा फरहान, यस ही इज अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ही परफॉर्म ब्रिलियंटली, ही इज गॉट 400 इन दिस कैलेंडर ईयर इन T20 क्रिकेट। वो कहते हैं ना दरवाजे थोड़ी एंट्री पाकिस्तान टीम में उनकी हुई, मगर जो प्रॉब्लम उनके साथ है वो क्या है, अंदर आने वाला बॉल पे क्रॉस मार देते हैं, आउट हो जाते हैं, ही हाउ जो शॉट खिलाते हैं काउ कॉर्नर की तरफ जाता है। अब साइम अयूब की अगर मैं बात करूं जो कि हमारे टेक्निकली अच्छे प्लेयर समझे जाते हैं, फ़खर को तो मैं इसीलिए नहीं ला रहा इस खाते में, फ़खर भी बहुत अच्छा प्लेयर है हमारा, ज़ाहिर है मैच विनर है, क्योंकि वो जब चलेगा ना तो फिर मैच साइड कर देगा। सेम अप्लाइज ऑन साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब, बट नॉट दैट मच विच अप्लाइज ऑन फ़खर जमान, क्योंकि वो करके दिखा चुका है, इनको अभी प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है। अब मैं बात कर रहा था साइम अयूब, आप देखो उनको बाहर निकाला फजल हक फारूकी ने 3 दफ़ा, और तीनों दफ़ा उसने बैट हैंग करा, तीनों दफ़ा आउट हो गया। मतलब और चौथी दफ़ा जो है वो लीडिंग एज पर आउट हुआ चिप करते हुए। मकसद कहने का ये है कि आप एक ही तरीके से आउट हो रहे हो तो आप अपनी खामी पे इट मीन्स के वर्क नहीं कर रहे, आपका फ्रंट फुट मूव ही नहीं कर रहा उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए। अगर आप बॉल के पिच तक जाते तो आपको पता होता है क्या। और फिर जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो टेक्निकली साउंड होते हैं, या जिनको अपनी मिस्टेक्स का, अपने फ्रंट फुट का पता होता है, जिनको अपने स्टांस का पता होता है, जिनको अपनी मिस्टेक्स का पता होता है, वो हमेशा ये देखते हैं कि मैं इस मैच में किस तरह आउट हुआ। तो मैं ये देख रहा हूँ। अब मैंने जो टाइटल पे लिखा स्किल वर्सेस यंग गन्स, अब आप देखो सूर्य कुमार यादव, मैं उसकी स्किल बताऊं आपको, अगर ऐसा है तो फिर मतलब आप फिर क्रिकेट फैन ही नहीं हो यार। क्या वो बंदा है यार, मतलब क्या बात करेंगे हम उसके ऊपर। AB डिविलियर्स के मध्य मुकाबले लोग खड़ा कर रहे हैं उसको, जबकि मैं बोलता हूँ AB डिविलियर्स बहुत ऊपर की चीज़ थी, लेकिन खड़ा तो कर रहे हैं ना कहीं समहाउ उस लाइन में तो है ना, तो कुछ तो होगा। ज़्यादा स्टैट्स की बात ही मत करो यार, ये बात देखो कुछ तो होगा, ठीक है। उसके अलावा जायसवाल दुनिया मान रही है, हम खुद बोल रहे हैं यार इंजस्टिस हुआ, उसकी जगह बनती है। शुभमन गिल को गलत लाए हो टीम में, लेकिन उन्होंने क्या देखा, स्पिनर्स का एक किरदार है दुबई की विकेटों के ऊपर, और घटिया तरीन विकेटें हैं यार, मैं आपको खुदाई कसम बताऊं, मतलब अबू धाबी की विकेटें बहुत अच्छी हैं दुबई से, टू बी ऑनेस्ट यार। इतना स्लो विकेट जिस पे नई बॉल भी लो रह रहा है। वो साइम का जो शॉट कल वाला था, अगर आपने देखा हो यार, मैं मानता हूँ घटिया तरीन शॉट मारा है, हॉरिजॉन्टल घुमा दिया तुमने यार, ना बॉल देखा ना कुछ, वैसी तारा बंडल हो जाना था गेंद ने अगर आती बैट पे। वो जिस तरीके से उसने मारा, ना फुट मूवमेंट थी, ना बॉडी वेट ट्रांसफर हो रहा था, ना हेड स्टिल था। आपने मारा शॉट किस तरीके से, मतलब यू हैव टू understand your position and understand the value of your wicket, which he didn't understand, I think. अब यहाँ पे accountability होनी चाहिए, should have been done, कि आपको पाकिस्तान की टीम में खेल लो, लोग इस स्टार के लिए तरसते हैं और तुम इस तरह का शॉट मार के आउट होगा यार, तुमने चला दी डायरेक्ट आके पहली गेंद दूसरी गेंद पे, लानतीपन मतलब ये बिल्कुल ही। तो अब
वही बात आ गई ना कि पाकिस्तान की टीम आप खेल रहे हो, आपको ये 25-30 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन इस तरह कर रहे हो आप, तो आप मतलब या तो आग के तारे बने वो किसी के, जो आपको डरी कोई नहीं है, जो आपने चला दी इस तरीके से। बहरहाल अब स्किल की जो बात आती है ना, वो उनका स्किल बहुत हाई है, और प्लस उनके बॉलर्स आप देख लो। हमारे यहाँ, अब मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ मसला क्या है। साहबजादा फरहान की बात कर लो, अगर उनका 306 रन उन्होंने बनाया अगेंस्ट द राइट आर्म फास्ट बॉलर विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 145 एंड एवरेज ऑफ 30 ऑड, और अगेंस्ट द लेफ्ट आर्म बॉलर्स उनकी जो रन जो है वो 112 बॉलों पे 106 रन है विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 94 एंड विद द एवरेज ऑफ 11। इट मींस यू आर लैकिंग इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स। तो अब अंदर आते हुए गेंद का, जैसे मैंने आपको बताया, वहां आ गया ना मसला। तो स्किल का प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ, वो रिजवान ने एक बात बहुत पहले कही थी कि यार हमारी स्किल उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की T20 क्रिकेट में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन क्या उसकी बात का हमने मजाक तोड़ा है बहुत, लेकिन बात उसने ठीक की थी पहले, टू बी ऑनेस्ट बात उसने ठीक की थी, और उसने कहा था हमें गेम अवेयरनेस नहीं है। तो यहाँ पे बात गेम अवेयरनेस पे भी आ जाती है कि साइम अय्यूब को इतनी अवेयरनेस नहीं है, या साहबजादा फरहान को इतनी अवेयरनेस नहीं है बीइंग अ डोमेस्टिक परफॉर्मर्स, कि आप अंदर आता हुआ गेंद, और प्लस आपको उसने एक ही जगह सिल्ला लगाया और वहाँ पे एक्स्ट्रा कवर का फील्डर आगे बुला लिया शॉर्ट कवर पे, वहाँ आप आउट हो रहे हो। तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग फिशी। तो अब हम आ जाते हैं हसन नवाज के ऊपर। हसन नवाज अगेंस्ट द फास्ट बॉलर तो स्ट्राइक रेट 150 हो जाता है उनका, और दूसरी बात वहीं जहाँ स्पिनर्स आ जाते हैं तो वहाँ उनकी एवरेज भी डाउन हो जाती है, 17 पे आ जाती है, और उनका स्ट्राइक रेट भी 131 पे आ जाता है। तो इट मीन्स आपकी स्किल में कमी आ रही है ना कहीं आप उस तरह से। और दूसरी तरफ इंडियन फास्ट बॉलर्स, इंडियन की अगर मैं बात करूं, उनका स्पिनर के अगेंस्ट 32-64 की एवरेज है, और फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट 34 की है। प्रॉब्लम क्या, 34 और 64, यानी अगर फास्ट बॉलर के अगेंस्ट स्लो खेल रहे हैं तो स्पिनर्स के अगेंस्ट उसको डबल कर रहे हैं। समझे आप बात को। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सीधे सीधे डाउन हो रही है चीज़ें, बहुत ज़्यादा डाउन हो रही हैं। तो अगर आप डाउन भी हो रहे हो तो 145 से आप 130 के स्ट्राइक रेट पे आ जाओ, ठीक है, फिर आप वहाँ से 160 पे जाना चाहिए आपको। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, तो हम 140-150 की टीम थे जो हमने अपनी अप्रोच चेंज करी है। अब आप बोलोगे यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है उस पर बात नहीं हो रही। देखो मैच तो उस वक्त होगा ना जब मैच होगा, बात को समझो, मैच तो उस वक्त होगा जब मैच होगा। बात ये समझने वालों की समझ आएगी बॉस, जो मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको। अब हम विकेट पे आ जाते हैं। शाहीन अफरीदी पे पहले मैं एक छोटी सी बात कर लूँ, फिर विकेट पे आते हैं। शाहीन अफरीदी को हमने देखा 2021 में उन्होंने जिस तरीके से 3 आउट करके हमें ऊपर से दी विकेटें और फिर हमने मैच जीता। उस वक्त उनका पेस था 144, 143, 145 और स्विंग थी साथ में। अब उनका पेस आ रहा है 135 टू 139, 140, बहुत शाज़ो नादिर हो गया 140 आ रहा है। तो अब आपके लिए आसान हो गया ना सामने वाले के लिए खेलना। और फिर विद द मॉडर्न डे क्रिकेट, विद द मॉडर्न डे अप्रोच, ये सारे मसले भी हैं। फिर इंडिया का मैंने जैसे बताया, उनके स्ट्राइक रेट ही 150 से ऊपर है, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो। मतलब यार कहानी बड़ी दूर है ना। शुभमन गिल तो अभी टीम में आया है, फिर रिंकू सिंह नीचे से आके मारता है, हार्दिक पांड्या। यार बॉस अब श्रेयस अय्यर को वो लेके नहीं आए। देखो आप जो भी कह लो, एक इतनी बड़ी लीग जब वो करा रहे हैं ना, जब वो खेलते हैं, तो बॉस इतनी बड़ी स्किल लेवल आपको कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स में इजाफा होता है इतनी बड़ी लीग खेलने पे। सेम अफगानिस्तान के साथ देखो, उमर जई खेल रहा है, वहाँ राशिद नबी खेल रहे हैं, नूर खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी स्किल डेवलप हो रही है। हमारे प्लेयर्स सिर्फ T20 क्रिकेट में लगे पड़े हैं, उनको बस आना है, मारना है और घर चले जाना है। हमारे और उनके प्लेयर जो हैं वो IPL तो खेल रहे हैं, सही है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट भी खेल रहे हैं साथ में। यशस्वी जायसवाल की मिसाल आपके सामने, 2-3 डबल सेंचुरी बना चुका है वो, और किस तरीके से उसने मारा था इन लोगों को, ऑस्ट्रेलियंस को। आपको याद है ना ऑस्ट्रेलिया वाला टूर। तो जब तक रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते आपकी स्किल डेवलप नहीं होती। आप लंबी रेस के घोड़े जब तक नहीं बनते, देखो असल टफ जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट होती है। जब आप वो खेल लेते हो तो उसके बाद लंबी क्रिकेट में आपको खेलने के लिए मुश्किलात जो उठाते हो, आप छोटी क्रिकेट में आते हो, आपके लिए वो मसला ही नहीं होता। ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात होती है वो। हमारे यहाँ स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं अब वो बोलूँ, अबे ये हार जाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी, ये घंटे के हैं, ये वो निकले तुम्हारी ऐसे, बात कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर का फ़र्क है। यही बात जिस तरह मैं बता रहा हूँ, यार मुझे व्यूज़ कम मिलेंगे, लेकिन मैं अपना
वे ऑफ टॉकिंग ऐसा ना रखूं कि सामने वाला जो कि क्रिकेट लवर है उसकी समझ में आए। मैं कतन ये नहीं कह रहा जो चीखते हैं वो गलत है यार, उनका अपना डोमेन है, मेरी क्या मजाल में किसी को क्रिटिसाइज करूं। सबका अपना अपना तरीका है बात करने का, उनको इस तरीके से मज़ा आता है या उनके लोगों को जो उन्हें देखते हैं उनको इस तरीके से मज़ा आता है। बट हम ये नहीं कर सकते, हम करते हैं ये, हम बिल्कुल करते हैं, मैंने पहले भी करा है। मगर अगर तुम यूएसए से हारोगे यार तो फिर तो यार हम पाकिस्तानी कहीं ना कहीं, एक क्रिकेट फैन तो हमारे अंदर भी है ना, फॉरगेट अबाउट द जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट द प्रोफेशनलिज्म, कहीं ना कहीं पाकिस्तानियत तो आती है ना। और फिर बॉस बात ये है, देखो मैं एक बात फिर आखिर में जाते जाते कहूँगा, ये जंग में जिस तरीके से इन लोगों ने हरकतें की थी ना, अगर पाकिस्तान की टीम ने इनको जवाब नहीं दिया ग्राउंड में भी, तो पाकिस्तानी टीम ने फिर समझो हमारे फौज के शाना बशाना नहीं खड़ी हुई। और दूसरी बात, वहाँ से तो इतने ज़्यादा कोई ट्रोलिंग और कोई क्रिटिसिज्म और जी गाली गुफ्तारी और पता नहीं जी क्या क्या होती है चीज़ें, हम तो फिर भी इतना नहीं करते। उस कार्टून नेटवर्क को तो मैं कल, उसकी एक चीज़ मेरे पास है, उसको मैं कल जवाब दूंगा, गुस्ताख को, बेगैरत को, उसको आज मैं कुछ भी नहीं कह रहा, उसको मैं कल दूंगा जवाब। उसने जो बात की है ना उसको मैं कल दूंगा जवाब इंशाल्लाह, और कल अच्छे तरीके से उसको जवाब दूंगा, क्योंकि हमारी वो आदत नहीं है कि हम बड़ी, अभी मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, अगर समझदार हो आप लोग कि मैच होगा तो मैच होगा। हमारे प्लेयर्स की स्किल उस तरीके की नहीं है जो इंडियन प्लेयर्स की स्किल है, ये एक मानने वाली बात है और हम इसको मान रहे हैं। आप अपनी स्किल के ऊपर जब तक काम नहीं करोगे आपकी स्किल बेहतर नहीं होगी। और दूसरा, दुबई की विकेट यार, आपने नई बॉल से, जैसे मैंने बताया लोअर बाउंस हो रहा है यार, नई बॉल से जब बाउंस नहीं हो रही जो जिस विकेट के ऊपर, वो T20 क्रिकेट के लिए कहाँ से दरकार विकेट होगी एक, आप जिसको कह लो। और फिर उसके बाद वहाँ के भी मानने वाले, हमारे भी मानने वाले। अब मसला सिर्फ इतना है कि उनकी स्किल ज़्यादा अच्छी है हमसे, हमारे सिर्फ चलाते हैं आके। हमारे वालों में ये नहीं है कि भैया हम 7 से 15 ओवर का जो गेम होता है, जहाँ हमारी जो एवरेज बनती है वो पर ओवर रन स्कोरिंग की, हम 6 और 7 के 7.5 के रन रेट से स्कोर करते हैं। और दूसरी अदर टीम्स जो हैं वो स्कोर करती है 9, 10, 9.5, बहुत कोई गिरी पड़ी हुई 8.5 और अबव। मतलब हम वो उसमें भी बहुत पीछे, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ आयरलैंड हमसे नीचे है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो बांग्लादेश जैसी टीम भी हमसे ऊपर है। तो हमारा एक तो स्पिन के अगेंस्ट खेलना, और फिर हमारे यहाँ लोग इस पे लगे हुए कि यार बाबर नहीं है टीम में तो ये वो। देखो इंडिया ने शुभमन गिल को रखा, हम भी बाबर को रख सकते थे। फिर हमारा कप्तान जो है वो, मैं अभी भी एक बात कहता हूँ, जिस कप्तान की टीम में जगह नहीं बन रही, आप सोचो हम उस टीम के साथ खेलने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। वो सब ठीक है, हम परफॉर्म कर रहे हैं, ट्राई सीरीज जीत गए, ये जीत गया, वो जीत गया, यार सारी बातें अपनी जगह, सच सच रहता है और वो बदलता नहीं है। और सच यही है कि उसकी जगह नहीं बनती टीम में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर वो परफॉर्म कर ले, ठीक है, अपने आप को मजीद डेवलप कर ले, T20 क्रिकेट के अकॉर्डिंग कर ले, अलग चीज़ है। अभी की बात हो रही है यहाँ पे, कल वो जो खेलेगा हम कल उसकी परफॉर्मेंस पर, करंट अफेयर्स है क्रिकेट भी, करंट हैपनिंग है क्रिकेट भी, जो कल होगा उस पर कल बात करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, मैंने आपको दोनों टीमों के प्लेयर्स की सिर्फ स्किल्स बताई है, मैंने ये नहीं बताया आपको कि जो है ना जी इसके इतने। अभी भी अगर आप देखो इसमें, तो फिर भी हमारे बॉलर्स जो हैं वो हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी बुरे बॉलर नहीं है, अच्छे बॉलर हैं। मगर हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है, अब तक जो हमने छोटी टीमों के अगेंस्ट ही खेला है, अब तक हमने लास्ट जो हमारी बड़ी, हमने कोई गेम खेले थे इन अ T20 गेम, वो आप देखो तो हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज खेली थी, 4-1 से हम हार गए थे। और हमारी टीम का क्या हाल हुआ था, यही यंग टीम थी, आपको खुद पता है, ठीक है। उसके अलावा हम बांग्लादेश से खेल रहे हैं, हम जो है वो उसके अलावा हमने वेस्ट इंडीज़ से खेला, अफगानिस्तान से खेला, UAE से खेला, ओमान से खेला, हम कोई बड़ी टीम से हमने नहीं खेला। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि हम बड़ी टीम से मुकाबला ही बहुत अरसे बाद, जनवरी के बाद हम अब कर रहे हैं। तो आपकी स्किल की कलई न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खुल गई थी, और कल भी पता चल जाएगा आपको। मैं ये कतन नहीं कह रहा कि हम हार जाएंगे या हम मुकाबला नहीं कर सकते या हम जीत ही नहीं सकते। देखो बॉस, क्रिकेट इज़ अ 1 बॉल गेम, और T20 क्रिकेट में ऑन द डे कोई भी जीत सकता है, 50-50 से स्टार्ट होता है, आप कुछ भी कर लो। लेकिन जो डिफरेंस स्किल का था, असल आपको बताना वो मकसद था। हमारा पर्पस ये है कि पीपल हैव टू गेट द एजुकेशन ऑफ क्रिकेट, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स इन द पाकिस्तान टीम। ये ज़रूर मकसद नहीं होना चाहिए आपका कि हर वक्त हम क्रिटिसिज्म करते रहें और हर वक्त हम ये कहते रहें जी बाबर नहीं है वो तो हार ही जाएंगे। अब रिजवान नहीं है हमारे, तो भाई वहाँ विराट और रोहित भी नहीं है, ये आप देख लो। और देखो फ़र्क पड़ता है, विराट और रोहित के ना होने से फ़र्क पड़ेगा।
पाकिस्तान टीम को भी फ़र्क पड़ेगा रिजवान और बाबर के ना होने से। वो कौन सा वाला फ़र्क पड़ेगा ये कल बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा। अब आप पॉजिटिव वाले पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव वाले नेगेटिव ले लो, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ेगा उनके ना होने से। लेकिन दुबई की विकटों से अच्छी अबू धाबी की विकटें मुझसे लिख के ले लो आप, क्योंकि ये इतनी घटिया विकटें इन्होंने बनाई हुई हैं कि इनके ऊपर जो है वो ठीक है, कल का विकेट थोड़ा बेहतर हो वो अलग चीज़ है, लेकिन नई बॉल से बाउंस नहीं, रेरा बॉल और अनइवन बाउंस है, मतलब 2 पेस विकेट हुआ है। तो यार ये T20 क्रिकेट के लिहाज से एक्सेप्टेबल नहीं है, और नए आने वाले बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होता हिटिंग लगाना। अब तक जो हमने 2 मैच देखे हैं, इंडिया वाला भी और ये पाकिस्तान वाला भी, इन 2 मैचों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ अभी। कल के मैच में अगर विकेट डिफरेंट हुआ, इट्स डिफरेंट मैटर। बहरहाल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर के बाद जाहिर है पहला गेम है, ऑल सपोर्ट, ऑल विशेज एंड प्रेयर्स विद पाकिस्तान टीम, बट जो स्किल का डिफरेंस था वो बताना आपको ज़रूरी था। बहैसियत पाकिस्तानी हम भी यही चाहेंगे हमारी टीम जीते, मगर जो सच है और जो स्किल का डिफरेंस है वो हमें बताना ज़रूरी है। प्लेइंग कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो यार मैं एक नई चीज़ सोच रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि यार ये ठीक है या गलत है। आपको जो है वो यहाँ पे मैं समझता हूँ फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करना पड़ेगा लाजमी। उसकी वजह ये लाख वो रन बना रहा है एंड में आके, ठीक है, लाख सब कुछ ठीक है, मगर उसकी जो फास्ट बॉलिंग है या जो मीडियम पेस वो बॉलिंग करता है वो अप टू द मार्क नहीं है। अगर हम इंडियन टीम को कंसिडर करें तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इतना खास वो हो सकता है। और उनके माँ से आपको हारिस रऊफ को लाना ही पड़ेगा टीम में। यस, उसका एक हमें डिसएडवांटेज भी है कि हारिस रऊफ की पेस इतनी है कि अगर ये स्लो विकेट पे भी वो बॉल करता है और पेस प्रोवाइड करता है तो उसको रन पड़ेंगे वहाँ। बट ऑन दी अदर हैंड ये चांस भी है कि किस तरीके से वो स्लो बॉल और पेस को वेरी करता है, उस तरीके से हमें विकेटें भी मिल सकती हैं। यस, a pacey bowler can go for run, but on the other hand he can pick up wickets as well. On the other hand, if you talk about spinners, तो सुफियान और अबरार, इन दो को कुलदीप और उसके अलावा वरुण को मैच करना पड़ेगा, उनकी स्किल को मैच करना पड़ेगा। जबकि जो सुफियान और अबरार हैं वो अभी इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए उन दोनों की बनिस्बत, वहाँ पे उन दोनों को आउट करना पड़ेगा। ये मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के जो है वो यंग टीम जो है वो रीबिल्डिंग प्रोसेस से है, तो उनके भी इतने कोई खास आप कह लो कि वो कोई 50 साल से नहीं खेलते हुए आ रहे, उन्होंने भी रीबिल्ड की है अभी, और श्रीलंका से उनका हाल बड़ा बुरा हुआ था। ये आपके हक में जाती है एक चीज़, स्पिनर में फंस गए थे वो भी, तो ये चीज़ पाकिस्तान को देखनी है और पाकिस्तान इस पर हावी हो सकता है। लेकिन अगर आपके फास्ट बॉलर ऊपर से आपको विकेट लेके नहीं देंगे तो प्रेशर स्पिनर पर पड़ता है, और फिर स्पिनर पर प्रेशर पड़ता है और सामने वाली टीम अगर अटैक करती है तो स्पिनर अंडर प्रेशर आ जाता है और विकेट नहीं मिलती। तो शाहीन को ऊपर से विकेट लेके देना पड़ेगी, और प्लस ये जो अबरार को बली का बकरा बनाते हैं ना, कल भी बनाएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये उससे नया बॉल करा देते हैं भाई, उसको नहीं जेब भेजना उसके आगे तुम क्या नाम अपना गिल के और इसके आगे। यार ये लोग सीधी बात है जंगलियों की तरह खेलते हैं। बात दरअसल ये अभिषेक शर्मा जिस तरीके के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और जो उसकी स्किल हिटिंग लगाने की जो पावर हिटिंग वो करता है, मतलब कमाल है। और प्लस उसके पास ये भी मसला नहीं है कि हसन नवाज की तरह टेक्निक में वो फारिग है। इट डजंट मीन कि हसन अच्छा प्लेयर नहीं है। अगर हसन नवाज की कैपेबिलिटी में आपको बताऊं तो वो लेंथ बॉल को सीधा हिट मार देता है। यानी एक आपने बॉल किया 6 to 8 मीटर पे फास्ट बॉलर की मैं अगर बात करूं तो उसके अंदर वो स्किल है कि वो अपनी टैलेंट से आपको वो सामने छक्का मार देता है। तो इट मींस ही कैन हिट द गुड बॉल्स इज वेल, बट ऑन द अदर हैंड ही हैज गॉट सम फ्लॉज इन हिज टेक्निक। तो अगर आपके साथ मसले भी हैं तो आपके साथ एक ये नहीं है कि आपके पास स्किल नहीं है, हमारे पास भी स्किल है, बट जो उनकी स्किल ब्रिगेड है ना, हम उसको मैच नहीं कर रहे कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो वन डायमेंशन प्ले है ना कि हमने मारना है तो मारना ही है, और T20 क्रिकेट खेलनी है तो T20 क्रिकेट खेलनी है, रेड बॉल की तरफ हमने जाना नहीं है, सिस्टम हमारा कोई है नहीं। तो ये सारे मसले जो हैं जिस वजह से हम लैग कर रहे हैं। इजाज़त दें, कल देखते हैं मामला, और उसके बाद लगता तो बहुत आसार मुश्किल है, लेकिन जो है वो चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। डर ही लग रहा है। उसकी वजह ये कि जिस तरीके की इनकी टेक्निकें हैं ना बहुत, मैं तो किसी ख़ास कोई उम्मीद और तवक्को में हूँ नहीं, बस अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कुछ हो अगर तो हो जाए। लेकिन स्किल में बहुत दे आर अनमैचेबल टू बी ऑनेस्ट। और इंडिया की टीम से जो उनका एक कैलिबर बन चुका है ना, या जो उन्होंने क्रिकेट खेल रहे हैं वो बहुत मुकाबला है नहीं बस। बहरहाल ये है सारी बात। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।